अब भैया सुनो, थोड़ा झाड़ू यहाँ पे लगा दो, ये सारे पत्ते वत्ते हो रखे हैं, सारा गंदा लग रहा है, झाड़ू लगा देना। हाँ जी मैम साहब। हाँ। और सुनो, ये डस्टबिन बहुत दिनों से यहाँ रखा हुआ है, कूड़े वाला आ ही नहीं रहा 2-4 दिन से, इसे भी फेंक देना लगे हाथ, बहुत बदबू आ रही है इसमें से। जी हाँ करो, साफ सफाई करो। भैया इधर आओ। जी देखो ना, ये कूड़े की थैलियां पड़ी हैं, इन्हें उठा दिया करो। और देखो ये तुम्हारा ही काम है, तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है? जाओ उठाओ। हाँ वो रखे। इसे भी ले जाओ, इसमें भी कचरा है, उठाओ उठाओ। सुनो, इधर आना। जी मैम साहब। क्या है ये सब? तुम्हें पता है ना, यहाँ की सारी साफ सफाई तुम्हें करनी होती है, कचरा तुम्हें उठाना होता है, तो ये कुत्ते के पोटी क्यों छोड़ दी? साफ करो इसे, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। पर मैम साहब ये क्या पर तुम्हें बोल रखा है मैंने ये सब काम करने के लिए, फिर भी बताना पड़ेगा। उठाओ इसे जल्दी से, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ले जाओ ले जाओ, और हाँ थोड़ा पानी मार देना इसके पास, ठीक है? यहाँ पे हाँ जाओ। सुनो भैया, इसे बाद में कर लेना, पहले वॉशरूम साफ कर दो, हमारा बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दो। और क्लीन करने का सारा सामान वॉशरूम में रखा है, ठीक है? और तुम कहो तो तुम्हें पैसे दे दूंगी उस काम के, कर देना। हाँ मैडम देखिए, बस बहुत हो गया आपका नाटक। मैं अब आपके पर्सनल काम नहीं कर सकता। मुझे पैसे मिलते हैं रोड की साफ सफाई करने के, ना कि आपका ये घर के काम करने के। तो तुमसे फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ, पैसे दे रही हूँ ना मैं। देखिए, पैसे तो मैं वैसे ही इसकी साफ सफाई करके कमा लेता हूँ, मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम होते कौन ना मुझसे बहस करने वाले? और वैसे भी आज तक तुम काम कर रहे थे ना, जो भी बोल रही थी मैं, तो आज दिक्कत क्या हो रही तुम्हें? मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है मैं आपके घर के काम क्यों कर देता था? क्योंकि मैं आपके पति लक्ष्य जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत भले आदमी है वो। पिछले साल उन्होंने मुझे और मेरे परिवार के लिए सर्दी के कपड़े दिए थे, और हाँ कुछ पैसे भी दिए थे। पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं आपका नौकर हो गया। अरे रोज़ देखता हूँ, कभी आप मुझसे डस्टबिन उठवाती हैं, कभी अपने घर में झाड़ू लगवाती हैं, कभी वो कचरा उठवाती हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर ये काम करवाना है तो आप नौकर रख लीजिए, मुझे पैसे मिलते रोड की साफ़ सफाई करने के, और थोड़े बहुत काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, उसके पैसे भी नहीं लेता। बहुत मुंह खुल रहा है तुम्हारा, बहुत बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं करना ना काम, मत करो। सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी मैं, फिर मैं भी देखती हूँ तुम कैसे यहाँ पे काम करते हो। ठीक है मैडम, जो आपको करना आप कर लीजिए, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। लक्ष्य क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम आजकल? सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हो, वापस लेट आते हो, और रात के 2-2 ढाई बजे तक काम करते हो। अगर ये सब करते रहोगे तो फैमिली को कब टाइम दोगे तुम? सही कह रही है, मैं फैमिली को टाइम नहीं देता। पर यार मैं करूँगी तो क्या करूँ, ऑफिस में इतना काम होता है, और ऊपर से मेरा बॉस है ना, घर के सारे काम कराता है मुझसे, और घर आके फिर ऑफिस का काम। मैं फैमिली को टाइम कैसे दूँ? पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा कुछ दिन में। 1 मिनट, तुम बॉस के घर का भी काम करते हो? क्या करूँ यार, बॉस है वो मेरा, करना पड़ता है। अरे पर ये क्या बात हुई?
बॉस है तो कुछ भी करेगा। और देखो, तुम सिर्फ उनकी कंपनी के ऐसा एम्प्लॉय हो, उनसे बोलो कि ऑफिस का काम एम्प्लॉय से करवाएं और घर का काम घर के एम्प्लॉयज होंगे ना उनसे करवाएं। तुमसे क्यों करवा रहे हैं वो? तुम मना कर सकते हो उनसे। यार शिखा, मैं अपने बॉस को नहीं बोल सकता। एक बात बताओ, अगर मैं अपने बॉस को बोल दूंगा कि मैं घर के काम नहीं करूंगा उनके, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो सैलरी कहाँ से आएगी? और हाँ, सैलरी नहीं आई तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? यार मेरा अधिकार नहीं है उनसे बोलने का। क्यों नहीं है तुम्हारा अधिकार? तुम उनकी कंपनी में एज एम्प्लॉय काम करते हो, तुम्हारे पास पूरा पूरा अधिकार है उनसे बोलने का। तुम बोल सकते हो उनसे। अधिकार? अरे यार कैसा अधिकार? एक कचरे वाला अपने अधिकार यूज नहीं कर सकता? अरे वो हमारी सोसाइटी की सफाई करने के लिए है, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम के लिए। और तुम क्या करती हो? तुम उससे अपने पर्सनल काम कराती हो। तुमने उसे धमकी दी थी ना नौकरी से निकलवाने के लिए, उसकी कॉल आई थी मुझे कंफर्मेशन के लिए। मैं समझ गई हूँ लक्ष्य, तुम क्या कहना चाहते हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अरे मैंने उसका इतना फ़ायदा उठाया, उससे हर काम करवाया और उसने कुछ भी नहीं कहा आज तक। और मैं इतना गलत कर रही थी उसके साथ, ये मुझे अब समझ में आया। बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। माफी मुझसे मत मांगो, जिसके साथ तुमने गलती की है ना, माफी उससे मांगो। ठीक है, मैं कल सुबह उससे माफ़ी मांग लूँगी। भैया सुनिए। देखिए मेम साहब, आपको जो मुझसे कहना था आपने कह लिया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आपको जिससे भी मेरी शिकायत करनी है आप कर सकती हैं, पर मैं आपका कोई पर्सनल काम नहीं करूँगा। भैया आपसे मैं कोई काम करवा भी नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ मैंने कुछ दिनों से आपको बहुत परेशान किया है, जो मन में आया वो काम करवाया आपसे, कचरा उठवाया, वॉशरूम साफ करवाया और तो और कुत्ते की पोटी तक साफ करवाया आपसे। लेकिन आपने तभी कुछ नहीं कहा, चुपचाप काम करते रहे। और मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ से निकलवाने की धमकी तक दे दी। मैंने बहुत गलत किया भैया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं कितना गलत कर रही थी। अरे आप लोग भी तो इंसान होते हो, इतनी मेहनत करते हो, रोज हम जैसे लोगों के ताने सुनते हो, उसके बाद भी मन लगा के अपना काम करते हो, तो हमें भी तो समझना चाहिए ना। तो भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आपसे क्या किसी भी ऐसे इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। अच्छा भैया, जब यहाँ की साफ सफाई हो जाए तो मेरे घर आ जाना, आपके लिए खाना बनाया खा के जाइएगा। जी मेम साहब, ज़रूर।